साथियों, जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते आ रहे हैं और जो रफ्तार पकड़ी गई है, उससे साफ नज़र आ गया है कि केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने इस देश की जनता को आग में झोंकने का काम किया है। और जो दिल्ली में टेस्ट किए जा रहे हैं, उन टेस्टों में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। अगर ये रफ्तार रही तो दिल्ली सरकार का कहना है कि जुलाई में 5.5 लाख लोग कोरोना के मरीज दिल्ली में हो जाएंगे और 1 लाख बेड की ज़रूरत होगी, 1.5 लाख बेड की ज़रूरत होगी। लेकिन जिस तरह के टेस्ट हो रहे हैं और हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित हो रहा है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि 5.5 लाख लोग संक्रमित होंगे, क्योंकि दिल्ली की आबादी ही 2 करोड़ की है। तो इस हिसाब से कम 50 लाख लोग दिल्ली में कोरोना के मरीज हो जाएंगे, यह निश्चित है। लेकिन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने तो आम लोगों को कोरोना से लड़ने के छोड़ दिया है कि अपने बलबूते पर लड़ो। तो इसमें जो सरकार की गलतियां हैं, उससे ज़्यादा गलतियां जनता की है, क्योंकि वह अभी भी इसको मजाक में ले रही हैं, क्योंकि उनको मोहल्ले पड़ोस के केस नज़र नहीं आते हैं। वो जो टीवी पे दिखाया जाता है या शमशान घाट में उनको कोरोना के जो शव जा रहे हैं, उनसे मालूम होता है। तो इसकी वजह से ये लोग भयभीत नहीं हैं। तो हम सरकार को तो जिम्मेवार ठहरा ही रहे हैं, लेकिन सरकार से ज़्यादा जिम्मेवारी और जो लापरवाही जो भुगत रहे हैं ये आम नागरिक हैं, और इनकी वजह से कोरोना बढ़ता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो हालत बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हाल पूरी ज़िंदगी में किसी ने देखा नहीं होगा, अपने बुजुर्गों ने सुना भी नहीं होगा। तो सृष्टि में ऐसा लगता है कि जब से सृष्टि बनी है, ये पहला ऐसा हादसा है कि इतनी बड़ी महामारी आई है और जिसमें बचाव का कोई उपाय भी नहीं है। और सिर्फ बचाव का यही उपाय है कि हम लोग अलग रहें, किसी से मिले ना, अपने घर में रहें, अपने परिवार को बचाएं और खुद बचें। तो अगर आप लापरवाही करते रहेंगे तो उसका खामियाजा आपको तो भुगतना पड़ेगा ही, आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं भारतीय समता समाज की ओर से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी जो देश के नागरिक हैं, जो दिल्ली के नागरिक हैं, वे अपना कर्तव्य निभाएं और अपनी सुरक्षा अपने आप बना कर रखें। उसी में ही पूरे समाज का फ़ायदा है, आपके परिवार का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। क्योंकि जिस तरह के माहौल में दाह संस्कार किए जा रहे हैं, तो आप खुद सोच लो कि जब एक व्यक्ति मरता है कोरोना से, तो ना तो उसकी लाश का दाह संस्कार उसका परिवार कर सकता है, ना उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसको मिल सकता है, और ना जो उसके रिश्तेदार हैं वह जा सकते हैं, ना कोई उसका चौथा हो रहा है, ना कोई 13वीं हो रही है। तो इस तरीके से जो हालात हैं वो बहुत ख़तरनाक हालात हैं। ऐसा लगता है कि वो मेरे परिवार का बंदा ही नहीं है जो मरने वाला है। तो परिवार भी है, वो भी क्वारंटीन होता है फिर, तो उसको अपने परिवार के जो मृतक है ना दाह संस्कार कर सकता, ना उसको देख सकता है। तो ये बहुत बुरे हालत है, और इस हालत को बढ़ाने के लिए जो हमारा समुदाय है वो खुद ही जिम्मेवार है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझो कि हमें देश को बचाना है, कोरोना को भी भगाना है और अपने परिवार को भी बचाना है। और इसको सरकार से ज़्यादा जिम्मेवारी हमारी खुद की है। तो सरकार से ज़्यादा सरकार कहाँ से बेड लाएगी, कितना इंतजाम कर सकती है वो? जब हम ही लापरवाही करेंगे तो लापरवाही के बाद में हम वो दोष देंगे सरकार को कि सरकार के पास बेड नहीं है, दवाई नहीं है। तो हमारा अपना भी तो फर्ज बनता है कि हमारा जो फर्ज है, कि हमारा कर्तव्य है कि सरकार को सहयोग दे। तो सरकार कह रही है कि आप जो है अपनी सामाजिक दूरी बना कर रखें, वो सामाजिक दूरी हम बना कर रख नहीं रहे हैं, तो कोरोना तो फैलना है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और अगर भगवान भी आ जाएगा तो वो भी आपको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप जो है कि भगवान के भरोसे ना रहे, कि सरकार के भरोसे ना रहे, अपने परिवार के लिए, अपने लिए खुद अपने में भरोसा रखें
वो सामाजिक दूरी बना कर रखें ताकि कोरोना का केस ना बढ़े। अगर यही हालात रहे तो करोड़ों लोगों की जान इस भारत में जा सकती है, क्योंकि 1918 में भी एक महामारी आई थी, फ्लू आया था एक, उसमें भी करीब 2 करोड़ लोग भारत में मारे गए थे। और वह बीमारी भी विदेशों से आई थी, वो मुंबई से शुरू हुई थी और पूरे देश में फैली थी, जिसके कारण 2 करोड़ लोगों को अपने मौत के मुंह में जाना पड़ा था। तो उस समय तो आबादी करीब 23 करोड़ की होगी और आज 123 करोड़ की आबादी है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इस महामारी से कितने लोग मारे जा सकते हैं। तो हम तो सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, अगर आप लोगों को फिर भी सरकार की बात को नहीं मानना है, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करनी है, तो फिर आप मरने के लिए अगर तैयार हो तो आप मरो, ना सरकार कुछ कह सकती है ना हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो इसलिए अगर बचना है तो सामाजिक दूरी रखें, अपने परिवार को सब बचा कर रखें। जब जरूरी काम कोई नहीं होगा तो इसलिए आपको जाना नहीं होगा। अगर कोई जरूरी काम है, इमरजेंसी काम है कि आपको जाना ही है, तो सिर्फ उसी काम के लिए आप अपने घर से बाहर निकलें, वरना घर में ही रहें। तो लॉकडाउन खुलने के बाद में हालत बद से बदतर हो गए हैं। रोजाना जिस तरह की तादाद बढ़ती जा रही है, ये पूरे विश्व के लिए वो चिंताजनक है। और भारत जो अब चौथे नंबर पर आ गया है पूरी दुनिया में कोरोना में, तो इस तरह भयानक चीज़ कोई हो नहीं सकती है। और इसके लिए हम सबको सरकार के साथ ही मिलकर लड़ना है और आपस में भी एकजुट होकर इस कोरोना को भगाना है। क्योंकि अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री एक महिला है और वहाँ की जनता ने उस महिला को, प्रधानमंत्री को सहयोग किया, सरकार को सहयोग किया। वहाँ की कुल आबादी 50 लाख की है और लेकिन उस आबादी के अंदर आज एक भी कोरोना का मरीज नहीं है, क्योंकि जनता ने भी सहयोग किया और सरकार ने भी सहयोग किया है। तो हमको सरकार का भी साथ देना है और अपने परिवार को भी बचाना है। तो मैं इन शब्दों के साथ में कि आप सामाजिक दूरी को बना कर रखें। सरकार के पास में भी इतना साधन नहीं है, क्योंकि बीमारी नई है, इस बीमारी का किसी को मालूम था नहीं, इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। तो इसकी सबसे बड़ी वैक्सीन हम खुद लोग हैं। हमें अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव खुद ही करना है और सामाजिक दूरी बनाकर रखना है। इसलिए सभी लोगों से, भारतीय समता समाज की पूरी टीम की ओर से एक बार पुनः मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग सामाजिक दूरी बनाकर रखें, तब इस कोरोना से लड़ाई को जीता जा सकता है। वरना कोरोना की जो लड़ाई है हम हार जाएंगे और कोरोना हमको मार डालेगा। तो मैं इन शब्दों के साथ में एक बार पुनः सरकार का सहयोग करें और सामाजिक दूरी के साथ में अपने परिवार की सुरक्षा आप खुद करें। सरकार पर इतना भरोसा ना करें, तो सरकार के पास इतने साधन नहीं होते हैं कि हर इंसान के लिए उस साधनों को मुहैया कर सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।